मेरा प्रश्न ये है दीदी कि ये हम्म। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान जो ला रहे हैं, ये हाँ। जीवन में उतारना उद्देश्य है हमारा। तो हम अपने बिल्कुल। विचारों के निर्माता और नियंता स्वयं हैं, जैसा कि हमने पढ़ा। तो मतलब हम गृहस्थी हैं, सामाजिक हैं, लोग मतलब रिश्तेदार मित्र, इन सब से हमारा रोज का सरोकार रहता है, व्यवहार है। हम्म। हमें पता है कि अगर हम गलत, हमें नहीं करना, ना बोलना है, फिर भी कभी कभी प्रोवोकेशन इतना जबरदस्त होता है कि आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या? जब हम ज्ञान में होंगे तभी तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हम ज्ञान तो में ही कब नहीं तक है। कंट्रोल, कब तक रखे? हमें पता है कि जो कहना कंट्रोल चाह रहे हैं गलत। नहीं। असली बात यह, बेसिक बात यह है कि कंट्रोल कभी भी करना नहीं पड़ता है। कंट्रोल स्वतः हो जाता है जब हम ज्ञान में स्थित होते हैं। जब हम पहले तो आत्मज्ञान, अपने आप को पहचान लेना, जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तभी हम अपने विचारों के नियंता बन पाते हैं। उससे पहले हम नियंता नहीं होते, क्योंकि कंट्रोल करने वाला मौजूद कहाँ है हमारे भीतर। मन ही तो सारा खेल कर रहा है। सब काम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मन कर रहा है। मन को अपने अधिकार में रखने वाला जो मैं हूं, जो मैं आत्मा हूं, वो तो अभी मौजूद ही नहीं है। और दूसरी बात ये, पहले वो मौजूद हो जाए ये आवश्यक है। और दूसरा ये कि किसी भी विचार को कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः कंट्रोल होगा। यदि कंट्रोल करना पड़ा तो फिर बात ही क्या है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। सामने वाला तो बैठ खाली देख, सामने सामने वाला वाले बैठा, का। देखो हाँ। सामने व्यक्ति बैठा है, मुझे भली भली बुरी बातें कह रहा है, तो मैं कब तक अपने, मैं जब ज्ञान मेरे अंदर अभी पैदा नहीं हुआ है, मैं कब तक चुप, कब तक कंट्रोल रखूंगी? थोड़ी मिनट, 2 मिनट, घंटा, आधा घंटा। जब वो अगर बैठा हुआ बोलता ही रहेगा तो मेरा जो सब धैर्य का बांध है वो टूट जाएगा, टूट ही जाएगा। वो टूटने ही वाला है। वो कब नहीं टूटेगा? वो कब हम नियंत्रण रख पाएंगे? जब ऑटोमेटिक मैं धैर्यवान हो गई। मुझे धैर्य रखना नहीं पड़ेगा, मुझे अपने को रोकना नहीं पड़ेगा, मेरा स्वभाव ही बन जाएगा वैसा। एक आप हो, एक आपके सामने कोई महापुरुष बैठा है, दोनों को, एक व्यक्ति ने दोनों को बराबर गाली दी, तो आपके धैर्य का बांध टूटेगा और आप रिएक्शन करोगे। पर जो एक महान पुरुष बैठा है, वो रिएक्शन, ना तो उसके अंदर कोई रिएक्शन पैदा होगा और ना वो किसी प्रकार का उसे कुछ खराब लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो ज्ञान में स्थित है। किस ज्ञान में स्थित है? अरे भाई, जो प्रकृति है वो सत रज तम 3 गुणों से बनी हुई है, और ये 3 गुण का जो रेशियो है ये बदलता रहता है हर समय। ठीक है, इस समय उसका जो तमोगुण है वो ऊपर है, तो इस ज्ञान को वो अपने भीतर एक विद इन सेकेंड इमर्ज कर लेगा। जब इस ज्ञान को इमर्ज कर लिया कि सब में 3 गुण हैं और उनका रेशियो अलग अलग है, तो इस समय इसका तमोगुण ऊपर आ गया है, कोई बात नहीं, तो वो क्या बोलेगा? वो तो, उसको तो रिएक्शन कुछ होगा ही नहीं। तो हम, हमें कुछ जबरदस्ती अपने को नियंत्रित नहीं करना है। जब हम आत्मज्ञान में स्थित हो जाएंगे तब हम ऑटोमेटिक अपने कर्मों के, अपने विचारों के नियंता ऑटोमेटिक बन जाते हैं। हमें नियंत्रण करना नहीं पड़ता। उस इस बात स्टेज को, में आने में तो बहुत टाइम लगेगा। इस बात को विशेष रूप से हमें समझना है। अभी क्या होता है कि हम, अभी हमें ज्ञान तो कुछ है नहीं, ज्ञान तो रखा है हमारे सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर, बहुत, वहां तो हमारा हाथ ही नहीं जाता। और किसी ने आया कुछ कहा तो हम उस, वो जो हमने वहां ज्ञान रखा है वो हम उतारते नहीं है। बस हम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, चुप रहते हैं, चुप रहते हैं, और थोड़ी देर में हमारे सब्र का बांध टूट जाता है। अभी तो हम वहीं तक सीमित हैं। और हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि 1 लाख गाली भी कोई दे दे तब भी हम शांत प्रसन्न चित्त बैठे रहें। हम के, हमारे ऊपर रिएक्शन की कोई छाया भी नहीं आए। तो जो रामायण है वो हमें ऐसा बनाने के लिए है। जी। जिस दिन हम ऐसे बन जाएंगे कि 1 लाख गालियां खाने के बाद भी हम शांत रहेंगे, उस दिन हम समझेंगे कि हाँ, हमने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। उससे पहले नहीं। या छोटी छोटी जी। बात, या कोई छोटी छोटी बात ले लो कि किसी ने मैंने कुछ काम किया और दूसरे ने कह दिया कैसे गलत काम किया है, तो पहले तो वहीं पर हम अपने आप को अप्लाई, टेस्ट करें
कि क्या यहाँ भी हमें थोड़ा सा हम हिले, हमारा मन तो उतने में हिल जाता है। किसी ने कहा जरा सा खसको, क्या पैर पैर फैला के बैठे हो, उतने में हमारा मन खसक जाता है, हम हिल जाते हैं उतने में ही। तो अभी हमारी स्थिति तो अभी ऐसी है, तो ये सामान्य मनुष्य की स्थिति है। इसलिए कहा जा रहा है कि सामान्य मनुष्य से आत्मज्ञानी मनुष्य बनना है हमें। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। सामान्य मनुष्य अगर हम बने रहेंगे तो एक जीवन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हम ऐसे जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। हमें करना क्या है? हमें ज्ञान को सतत रूप से अपने कर्मों में, छोटी छोटी बातों में अप्लाई करते जाना है। जब छोटी छोटी बातों में अप्लाई करेंगे तो एक दिन बहुत जल्दी ऐसा आ जाता है 5-4 साल में कि आप बड़ी बातों में भी अप्लाई करने लगते हैं। और जब बड़ी बातों में अप्लाई करेंगे तो फिर वो हमारा अभ्यास बन जाएगा। हम हमेशा स्थिर शांत बने रहेंगे। ये स्टेप्स है साधना के। जैसे गाय जुगाली करती है ना, ऐसे एक एक बात की जुगाली करने का अभ्यास डालो। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, मतलब हाँ, डे टू बिना डे उसके कुछ नहीं लाइफ। होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो सुजान, सुजान का मतलब होता है ज्ञानी। ज्ञानी ऐसे नहीं बन जाओगे जब तक कि अभ्यास नहीं करेंगे हम। और अच्छी जी। बात यह है कि रामायण में कथाओं के माध्यम से बिल्कुल क्रम से, बिल्कुल क्रम से बातें बताई गई हैं। तो हमें कुछ करना भी नहीं है, बस एक कथा को, जो कथा पहले आई है उस पे चिंतन करें, वो समझ लें, उसकी जुगाली कर लें, फिर दूसरी कथा को। तो ये साधना के स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं है रामायण में कि जो बाद की कथा है वो हम पहले ले आए, ला नहीं सकते, क्योंकि साधना का क्रम वो है नहीं। जो कहानी जिस जगह कह दी गई है वहीं पर उसका क्रम है साधना का।